सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ में पठन अभियान जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये हमारी जो गतिविधि पत्रक है ये क्रम संख्या 35 है, यानी 35 है, जो कि दिनांक 28/2/2022 की जो है हमारी गतिविधि पत्रक है। और ये कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है, यानी ये 6ठी, 7वीं और 8वीं सभी विद्यार्थियों के लिए है। चलिए अपनी जो है गतिविधि पत्रक को जो है शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमें ये कहानी दी हुई है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम लुइस था। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊं जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताब ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे एक अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधे पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तक भरी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित मयाना गांवों का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नामक एक गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालयों के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्रा के बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मखोटे का एक बंडल निकाला। मखोटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मखोटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नालों को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्द ही सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तक पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपटाए औंधा पड़ा था। ये इसकी कहानी के लेखक हैं जेनिटर विंटर और अनुवाद अरविंद गुप्ता का है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसके किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो
इस कहानी का आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। देखेंगे इस कहानी का हमें जो है लुइस जो पात्र है वो अच्छा लगा है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये क्यों अच्छा लगा, क्या विशेषताएं हैं। तो ये बहुत मेहनती है इसलिए हमें ये अच्छा लगा है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, उसे किताबों से बहुत प्यार था, उसे पढ़ाई से भी प्रेम था, उसने सभी के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत की, उसने चलता फिरता पुस्तकालय बनाया और वो बहुत मेहनती था। तो ये 5 विशेषताएं हैं जो आपको लिखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपने मित्रों को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। बेटा मैंने 5 विशेषताएं लिखी हैं, आपको जो भी आपको पसंद हो आप कोई 3 विशेषताएं लिखना। तो कौन सी पुस्तक देंगे? तो बच्चों की कहानियाँ हम ये वाली पुस्तक देंगे। और क्यों, इसकी क्या विशेषताएं हैं? पन्नों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, रंगों का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, ये मज़ेदार और रोचक है, बच्चों को अलग अलग विषय की जानकारी देती है, ये बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है। तो आप कोई भी 3 विशेषताएं, 5 में से कोई भी 3 विशेषताएं लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपके साथ में ये वर्कशीट जो है डिस्कस की है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेटा इस काम को अपनी कॉपी में कीजिए। धन्यवाद।